कि आरएसएस वाले अगर आज औरंगजेब का राज आ जाए तो कहे जनाब हम तो आपका 100 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये बेशरम लोग जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इनकी जिस्म में कोई हड्डी नहीं है। अरे लड़कियां तुम ब्याहोगे, रिश्ते तुम करोगे, और आज बदला जो है इस देश के जो कमेरे हैं उनसे आप बदला करेंगे, क्योंकि हिंदुओं की ऊंची जातियों ने मुसलमान शासकों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता कर लिया था। आज मुसलमानों से, आज के ये कमेरे मुसलमानों से तुम बदला लेना चाहते हो, जिन मुसलमानों को मुगल नफरत से देखते थे। ये मुगलों ने ना कभी हिंदुस्तानी मुसलमान को ना लड़की दी, ना उनसे लड़की ली। उनको कोई भी मुसलमान जो है, जो इंडियन मुसलमान है, उसको कभी भी उन्होंने अपने दरबार के अंदर कोई नवरत्न नहीं बनाया। अगर कोई है तो मेरे को बता दो। बदला लेना है तो जिन लोगों ने मुगलों की सेवा की थी, किसने दिया ये इनाम? सवाए औरंगजेब ने दिया उन दलालों को जो उसकी सेना चला रहे थे, जो सारे देश में जो गुरुओं के खिलाफ, जो अब उसके भाइयों के खिलाफ, जो शिवाजी के खिलाफ। ये कहना कि जो हिंदू भारतीय मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो हिंदू से हुए, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये मलेश थे, ये शूद्र थे, इनको हिंदू धर्म में आप आने ही नहीं दे सकते थे। ये आरएसएस वालों से 40 साल से मैं बहस कर रहा हूं, आने ही नहीं दे सकते थे। ये सारे बौद्ध थे। आप वो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, वो तो छोड़िए। आप हिंदू औरतों के साथ, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है सारे देश में, और आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग कर रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए गुंडे सड़क पर लिंचिंग कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम बोलो अगर तुमने इस देश के अंदर रहना है तो। आज तक क्या करा रहे हैं? एक मुसलमान इथीस से एक मुसलमान मौलवी की बहस करा रहा है कि खुदा है या नहीं। जावेद अख्तर को कहना चाहिए था एक आरएसएस वाले को बुलाइए कि भगवान राम थे या नहीं थे, इस पर हम बहस करते हैं। जिस कम्युनल वायलेंस के अंदर लोगों को जलाकर मारा जाता है, उसमें हिंदू राष्ट्रवादी शामिल होते हैं, क्योंकि ये आनंद मठ से आता है। यदि हिंदुओं का राज्य ना होगा तो फिर किसका होगा? क्या फिर मुसलमान ही राजा बने होंगे? महात्मा जी क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, अब अंग्रेजों का राज्य स्थापित होगा। वो सनातन धर्म का उद्धार तब होगा जब अंग्रेजों का राज स्थापित होगा। ये हिंदू राष्ट्रवाद का बुनियादी स्तंभ है। इस पर ना पार्लियामेंट में बहस हुई, ना कांग्रेस ने बहस की, ना किसी सीपीआई के आदमी ने बहस की, ना सीपीआई के आदमी ने इसको पढ़कर सुनाया। सबका यह था कि बहुत बढ़िया है, ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप को और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, इन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही ये उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर। हिंदू औरत के लिए जो उनका है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फ्रॉड, उनकी घिनौनी हरकत फिर से एक बार देश के सामने आ गई है। आज एक बड़ी संवेदनशील राजनीतिक खबर को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ये खबर सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार सीधे पंजाब, सिख पहचान और आने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ते हैं। इस पूरी बहस को समझने के लिए हम आपको ले चलेंगे पंजाब, जहां पर प्रोफेसर शमशुल इस्लाम के एक व्याख्यान में बीजेपी आरएसएस की राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और वहां पर हम क्यों आपको ले चलेंगे, उसके लिए दिल्ली में जो हुआ, दिल्ली विधानसभा में जो हुआ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जी हां, दिल्ली विधानसभा से जुड़ी एक घटना जिसे बीजेपी अब एक बड़े मुद्दे के तौर पर पेश कर रही है। दिल्ली से शुरू हुआ विवाद। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान को लेकर अचानक सियासी तूफान खड़ा कर दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि यह बयान गुरु पर आपत्तिजनक था, जबकि आम आदमी पार्टी इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना बता रही है। सवाल यह है कि यह सिर्फ एक बयान का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी चुनावी रणनीति छिपी है। तो पहले वो चीज़ देख लीजिए कि आतिशी ने क्या कहा था और उसको किस तरह से पेश किया गया। जब इसके लिए समय
अब इसके बाद बीजेपी एक्टिव हो गई। दिल्ली से पटियाला तक, पंजाब तक विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगे। बीजेपी का आक्रामक रुख दिखा। बीजेपी दिल्ली के बयान का असर पंजाब के पटियाला तक दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम आतिशी का पुतला फूंका और कहा, सिख कौम अपने गुरुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ये विरोध सुफुर्द था, राजनीतिक रूप से प्रायोजित था। सवाल अब जोर पकड़ रहा है कि इतना विरोध इस तरह से क्यों किया गया, जबकि अगर उस बयान में आप वाले कह रहे हैं कि ये तोड़ मरोड़ कर, यानी कि इसके साथ छेड़छाड़ कर बीजेपी नेता जो दिल्ली के बीजेपी मंत्री हैं कपिल मिश्रा ने पेश किया। अब ये बयान जांच के लिए गया। जांच के लिए आपने भी पंजाब को भेजा, तो पंजाब से रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है जो आपके नेता संजय सिंह और बाकी नेता बता रहे हैं कि बयान के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो ये आप सुनिए कि नेता लोग क्या कह रहे हैं। जैन साथियों, अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फ्रॉड, उनकी घिनौनी हरकत फिर से एक बार देश के सामने आ गई है। क्या किया था उन्होंने सिख समाज के गुरुओं का अपमान किया। सिख समाज के गुरुओं के नाम पर झूठा वीडियो बनाया। किसके नाम से? दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली की विधानसभा में आतिशी का एक झूठा वीडियो बनाया और गुरुओं का अपमान किया, सिख समाज का अपमान किया, उनकी भावनाओं का अपमान किया। और ये गहरी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हिंदुस्तान के दो इस पार्टी के बड़े मुखिया हैं, मोदी और अमित शाह, जो पूरे देश में ऐसी ही घिनौनी राजनीति, घिनौनी साजिशें, नफरत की राजनीति, झूठा प्रचार, यही काम करते हैं दिन रात। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक झूठा वीडियो बनाया था आतिशी का, उसका आज खुलासा हुआ है और अब मोदी और अमित शाह को जाकर अमृतसर में दरबार साहिब में माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए गुरुओं के अपमान के लिए। माफी मांगनी चाहिए उनकी पार्टी ने जो घिनौनी हरकत की है। और इतना ही नहीं, वहां पर 2-2 घंटे तक जूते साफ करके सेवा देनी चाहिए, अपनी प्रायश्चित करना चाहिए। इतना बड़ा घिनौना खेल। आज पंजाब की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उस वीडियो की, जिसमें आतिशी के नाम से झूठा वीडियो बनाया गया था कि उन्होंने गुरुओं का अपमान किया है, उसकी फॉरेंसिक जांच कराई और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सब कुछ साफ हो गया। आतिशी जी ने किसी भी प्रकार से कोई अपमान नहीं किया, बल्कि गुरुओं के नाम से झूठा, उनको अपमानित करने का एक झूठा वीडियो बीजेपी वालों ने बनाया। तो मोदी और अमित शाह, जिनकी घिनौनी राजनीति से आज सिख समाज की भावनाओं को चोट पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी जिनकी घटिया झूठी राजनीति से सिख समाज के गुरुओं का अपमान हुआ है, उसको माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी और अमित शाह जी को जाकर दरबार साहिब में माफी भी मांगनी चाहिए और जूता साफ करके सेवा भी देनी चाहिए। देखिए, दिल्ली विधानसभा के अंदर जिस तरह से आतिशी जी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके कपिल मिश्रा जी ने वीडियो जारी किया, वो वीडियो ने बहुत सारे लोग जो गुरु तेग बहादुर जी को मानते हैं, उनको आदर करते हैं, उस पर जिस तरह से राजनीति हुई, उनकी भावनाएं आहत हुई। उस वीडियो को सबसे पहले कपिल मिश्रा जी ने सार्वजनिक किया। जब वीडियो सार्वजनिक कर दी गई, उसके बाद पंजाब के लोगों की भावनाएं आहत हुई और उसके आधार पर अभी खबर मिली है सदन में कि पंजाब पुलिस ने उस पर एफआईआर की है, उसकी जांच की है
और ऐसी अभी खबर आई है कि वो वीडियो जो है उसमें छेड़छाड़ की गई है। मुझे लगता है कि यह गलत है। हम लोगों ने भी ये सवाल सदन में उठाया था और विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी उसके जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने 15 दिन का समय दिया था। पंजाब के लोगों की भावनाएं आहत हुई और वहां पुलिस ने त्वरित रूप से इसकी जांच रिपोर्ट मंगाई है। ऐसी खबर आई है कि वो वीडियो जो है वो झूठी रही है, उसमें छेड़छाड़ की गई है। मुझे लगता है कि इस तरह से किसी की भावनाओं को राजनीति से प्रेरित होकर के किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी गुरु को अपमानित नहीं करना चाहिए। देखिए, अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके और उसमें जानबूझ के गुरुओं की बेअदबी की है। ये बिल्कुल अब साबित हो गया। पंजाब पुलिस ने फॉरेंसिक जांच कराई है। उस फॉरेंसिक जांच में यह स्पष्ट है कि आतिशी जी ने कहीं पर भी गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है। इसलिए यह साफ हो गया फॉरेंसिक जांच में कि कपिल मिश्रा ने जो वीडियो डाला वो फर्जी है, वो एडिटेड है और साफ तौर पर उनकी मंशा को दिखाता है कि उन्होंने गुरुओं की बेअदबी की है सरासर, इस तरीके के वीडियो को एडिट करके डाल करके। कांग्रेस के नेताओं ने भी उस वीडियो को खूब साझा किया है। पंजाब कांग्रेस के भी और बाकी कांग्रेस नेताओं ने भी उस वीडियो को आगे शेयर किया, गुरुओं का अपमान किया, गुरुओं की बेअदबी की। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बेअदबी के लिए पूरे सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी को, राहुल गांधी जी को आगे आकर के अपने नेताओं के इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, और वरना सिख समाज कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा। इस तरीके की घटिया राजनीति करने के लिए, इस तरीके की घटिया मानसिकता के लिए और अपने एडिटेड वीडियो में गुरुओं की बेअदबी करने के लिए। देखिए, एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा साहब और उनकी तरह कई उनके मंत्रियों ने ट्वीट की और उस वीडियो के अंदर कहा गया कि आतिशी ने सिख गुरुओं के नाम को लेके अपमान किया और पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की। जालंधर के अंदर एक सिख ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। जालंधर की फॉरेंसिक टीम ने, इस टीम के द्वारा इसको एग्जामिन किया गया और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह आ गया कि आतिशी जी का जो वीडियो कपिल मिश्रा साहब ने डाला वो टेम्पर्ड है, उसमें फर्जीवाड़ा किया गया और आतिशी जी के मुंह से गुरु शब्द ही नहीं निकला है, ये शब्द ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, नेताओं ने, इनकी पार्टी ने जबरदस्ती उसमें कहा कि गुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब आप सोचिए कितनी गंदी राजनीति। और मैं आपके सब श्रोताओं से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, चाहे वो अकाली दल के समर्थक हैं, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हैं, मेरी एक उनसे इल्तिजा है, कपिल मिश्रा साहब ने जो वीडियो डाली है उसी को सुन लीजिए, हेडफोन लगा के सुनिए। क्या आतिशी जी ने गुरु या गुरुओं जैसा शब्द भी इस्तेमाल किया है? आपको नहीं सुनाई देगा। ये भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी है कि ये सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं, ये इनकी मास्टरी है। और कितनी शर्म की बात है कि विधानसभा कह रही है कि 15 दिन लगेंगे फॉरेंसिक में। अरे 15 सेकंड की क्लिप है, उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के अंदर 15 दिन लगेंगे? शर्म आनी चाहिए, मुझे लगता है। और पंजाब पुलिस ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और कपिल मिश्रा और इनके अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। और हम चाहेंगे कानून सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये सीधे तौर पे बेअदबी है, ये सीधे तौर पे ब्लास्फेमी है। सिख गुरुओं का नाम का इस्तेमाल करना, झूठ बोलना, दंगे कराने की कोशिश करना, सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करना, इसमें सारी धाराएं लगनी चाहिए।
तो देखा आपने कि किस तरह से भगवान गुरुओं को इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है राजनीति में। जी हाँ, तो अब हम आपको एक अहम जानकारी देना चाह रहे हैं जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गुरु की धरती और सवालों का सच, भारत में ना तो किसी में इतनी हिम्मत है और ना ही हैसियत है कि सिख गुरुओं या उनकी धरती के बारे में अपमानजनक शब्द बोले। तो फिर इतना बड़ा हंगामा क्यों? क्या ये मामला धार्मिक भावनाओं का है या राजनीतिक लाभ उठाने का? जी हाँ, जैसा आप जानते हैं कि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और पंजाब में ही आप पार्टी, जिनकी पूर्व सीएम पर ये आरोप लगाए हैं, आपकी ही सरकार है, भगवंत मान ने भी इसका विरोध किया है कि ये गलत बात बीजेपी कह रही है। मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गुरुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गुरुओं का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुरुओं का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी वीडियो बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी वीडियो बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी वीडियो बंद करो, बंद करो, बंद करो। गंदी राजनीति मत करो, बंद करो, बंद करो। गंदी राजनीति बंद करो। और पंजाब में बीजेपी की क्या पोजीशन है ये आप सब जानते हैं। अकेले चुनाव लड़ने के दम में बीजेपी नहीं है, अकाली के साथ गठबंधन बनाना चाहती है। तो ये सब चल रहा है। पंजाब का चुनाव नज़दीक है, बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर इस मुद्दे को हवा देना चाहती है। दिल्ली के बयान को पंजाब की सियासत से जोड़कर आम आदमी पार्टी और खासकर सिख वोटरों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक हकीकत है। इस हकीकत को समझने के लिए कि ऐसा भाजपा क्यों कर रही है, ऐसा आरएसएस क्यों करवाती है, इसको समझने के लिए आपको पंजाब ही ले चलते हैं, जहां पर प्रोफेसर शमशुल इस्लाम ने एक बात कही, एक विश्लेषण किया। जी हाँ, आप स्वतंत्र में प्रोफेसर शमशुल इस्लाम के वीडियो देखते हैं, हमारी बातचीत देखते हैं। तो इस बार वो पंजाब गए और ये मुद्दा तब उठा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक हकीकत, एक इतिहास से जुड़ा हुआ हकीकत पेश किया है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो आपको दिल्ली में जो हुआ, किस तरह से गुरुओं को लेकर एक मुद्दा बनाया गया, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका इतिहास क्या है, बीजेपी, आरएसएस का और हिंदूवादी संगठनों का, उसको आप समझेंगे जब आप प्रोफेसर शमशुल इस्लाम का ये रिसर्च को सुनेंगे। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ तो किताबें जलाई जा रही हैं, लाइब्रेरीज जलाई जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑर्डर है कि ये रील पढ़कर आप जवाब दीजिए, आपको किसी किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। किताब जो है आपको सोचने पर थोड़ा बाध्य करती है, प्रेरित करती है, तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस लॉ को जलाए हुए हैं और मुझे लग रहा है कि ये आप जो है इस देश को बचाने की, इस देश के लोगों की सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत जिस तरह से बाहर किताबें रखी हुई हैं, बाहर किताबें हैं और लोग उसको पढ़ रहे हैं अलग अलग भाषाओं में, आपको कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। एक रात को जब हम पहुंचे यहाँ, जसविंदर और मैं पहुंचा, तो मैंने कहा, होटल वाला जो बच्चा था हमारा बिहार से, संतोष, मैंने कहा कि बेटे ज़रा हमको अपना वाईफाई करा दीजिए, हमारे मोबाइल पर अपना वाईफाई करा दीजिए। तो वो वाईफाई कराने लगा, तो उस पर एक रील चल रही थी। वो रील ये चल रही थी कि मुग़लों ने साहबजादों को कत्ल किया था, मारा था, और उसका मोदी जी बदला ले रहे हैं। मोदी जी के पंजाब में मोदी जी के रहते हुए किसी भी, यानी सिखों के साथ साथ किसी भी अल्पसंख्यक को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वो रील में ये नहीं बताया गया कि सिख भी अल्पसंख्यक हैं या हिंदू यहाँ पर अल्पसंख्यक है, लेकिन यह है कि मुसलमानों ने किया था। और मोदी जी का 4 दिन पहले दिल्ली में जो उन्होंने
शहीदी पर्व पर जो भाषण किया था वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ कि मुग़लों ने जो बदला ली, मुग़लों ने जो कत्ल किए थे वो जो है कभी भी उनको माफ़ नहीं किया जा सकेगा। उससे पहले वो राम मंदिर को लेकर भी ये कहते रहे कि 500 साल पहले 500 साल का जो नाइंसाफ़ी हुई थी, जो जुल्म हुआ था, उन्होंने उसका बदला ले लिया। तो हम ज़रा सा इस इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं और मैं एक दो तीन चीज़ें जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसकी पहली कड़ी है ये। देखिए, औरंगज़ेब से ज़्यादा कमीन, औरंगज़ेब से ज़्यादा जलील, औरंगज़ेब से ज़्यादा जालिम राजा, मतलब उस तरह के राजे मिलने बहुत मुश्किल हैं जो अपने बाप को जेल में डाल देता है। बताइए, कोई अपने बाप को जेल में डाल सकता है? अपने 3 भाइयों को कत्ल कराता है, अपने 3 भाइयों को जिस तरह से एक की आंखें निकालता है वो। पर मोदी जी, हमको इस देश को ये भी बताइए कि ये जो मुग़लों का राज था, ये मुग़लों के राज में वो राज चला कौन रहा था, ये हमको कभी नहीं बताया जाता। ये कुछ सच्चाइयाँ जो मैं उस ज़माने के कागज़ी दस्तावेज़ पर, सरकारी दस्तावेज़ पर आधारित जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि औरंगज़ेब जो इस्लाम धर्म के लिए लड़ रहा था और शिवाजी जो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे, औरंगज़ेब ने कभी भी शिवाजी का मैदान जंग में मुकाबला नहीं किया, कभी भी सामने नहीं था वो। हमेशा औरंगज़ेब के लिए जो लड़ाई लड़ने गया वो जय सिंह 1 और जय सिंह 2, एक चाचा एक भतीजा। शिवाजी को पटाकर घेर कर जो लेकर आया, आगरा में जो कैद कराया, वो जय सिंह 1 था। जो बेटों को जो गिरफ्तार कराया, दारा शिकोह को गिरफ्तार करके जो मरवाया, वो जय सिंह 1 था। उसके बाद हम जरा आ जाते हैं दूसरा मुगल राजा अकबर और राणा प्रताप जी। अकबर और राणा प्रताप, अकबर ने कभी भी राणा प्रताप का मैदान जंग में मुकाबला नहीं किया, कभी भी मैदान जंग में नहीं गया। कौन गया उसके लिए? उसका साला मान सिंह। अगर मोदी या इसके अलावा हिंदुत्ववादी ये गैंग जो है, ये जो गैंग है, अगर कोई दूसरा सबूत दे दे तो जो सजा जहां पर कहेंगे मैं उसको लेने के लिए आ जाऊंगा। मान सिंह गया, उनका साला, और 1000 आरएसएस वाले बोलते हैं कि 1000 साल का मुसलमान राज था और उसमें क्या क्या हुआ। बाकी राजे तो वो क्रिमिनल होते हैं, उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि अगर राजों को आप धर्म से जोड़ोगे तो फिर रावण का सवाल भी उठेगा। फिर उसके बाद द्रौपदी के चीरहरण करने वाले कौन थे, पता लगेगा वो भी मुसलमान नहीं थे, रावण भी मुसलमान नहीं था। महाभारत के अंदर जो एक दिन के अंदर 8 घंटे की लड़ाई में 130 करोड़ लोग मारे गए थे और सिर्फ 8 लोग बचे थे, जिसमें एक कुत्ता था, तो वो भी मुसलमान हिंदुओं के बीच में नहीं हुई थी। तो ये राजाओं के कुकर्मों को धर्म से जोड़ देना, ये फिर 5000 साल पुरानी जो देश हमारी सभ्यता है, जो आरएसएस वाले खुद कहते हैं कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है, तो ये कहीं से बीच में आप उठाकर नहीं शुरू कर सकते हैं कि जनाब ये मैं तो चूज करूंगा और उसके बाद उसको तय करूंगा। तो आपने उस सब का भी जवाब देना होगा। एक और फैक्ट मैं एक रिसर्चर के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, कि 1871-72 में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जा चुका है 1858 में, 1871-72 में पहला धर्म के आधार पर अंग्रेज संसद सेंसस कराती है भारत के अंदर। आप अगर गूगल में डालेंगे उसको जाकर देख सकते हैं, आपको वो निकाल सकते हैं। मुसलमान है 21.5%। 1000 साल के मुसलमान राज के बाद मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा हूं कि वो 1000 साल था या 900 साल था या 700 साल था। मैं तो आरएसएस वाले जो कह रहे हैं कि जनाब ये मोहम्मद बिन कासिम के आने से बाद से मुसलमान राज शुरू हो जाता है और ये 1757 तक रहता है। मैं कह रहा हूं आपकी मैं पूरी बात मान लेता हूं महर्षि, मैं आपकी पूरी बात मान लेता हूं। आपकी पूरी बात मानने के बाद 1000 साल के राज में, जिसमें एक राजा था जो एक मन अगर जिनेब नहीं होते थे तो वो नाश्ता नहीं करता था। शुक्र है कि आरएसएस वाले ये नहीं बताते कि नाश्ते में क्या क्या खाता था, वो भी उनको पता होगा, लेकिन वो नहीं पता लगता है। लेकिन एक मन जिनेब जरूर थे, 1000 साल तक किया। और उसके बाद 1871-72 में जब मुसलमान शासन बराए नाम भी खत्म हो गया है, जब बराए नाम भी खत्म हो गया है, तो आबादी मुसलमानों की है 21.5%, हिंदुओं की है 73%।
बाकी 5% बाकी दूसरे धर्म के हैं। इसको अगर तथ्य जानना है तो अभी गूगल में डालिए और 1871-72 का जो सेंसस है उसको निकाल लीजिए। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ होगा? औरंगजेब का जो सबसे प्रिय प्रधानमंत्री था, वजीर आजम आला वन अव्वल, राजा रघुनाथ एक कायस था। राजा रघुनाथ औरंगजेब के साथ पहाड़ियों पर गया था कश्मीर की तरफ, तो राजा रघुनाथ फिसल कर मर गए। तो ये राजा जो अगला प्राइम मिनिस्टर बन आया औरंगजेब का, औरंगजेब ने कहा कि तुम उस जैसे भगवान रूपी प्रधानमंत्री की तरह से तुम काम करना। और ये जो अपना राजा जिनका मैं अभी नाम ले रहा था, कायस राजा, इनके पड़पोते ने किताब लिखी, एक जीवनी लिखी, जिसमें ये बताया कि जब ये प्रधानमंत्री थे, वो पंजाबी में भी छपी है, वो जीवन लाल की डायरी यहाँ किसी ने छापी है, पर वो किताब कहाँ गई पंजाबी में ट्रांसलेट होकर मुझे पता नहीं। मैं साथियों से विनती कर रहा हूँ कि मेरी वो 5 किताबें पंजाबी में जो 1857 को लेकर ज़रा उसको भी ढूंढिए। तो वो जो जीवन लाल जो एक दलाल था 1857 में, जिसने दिल्ली हरवाई, वो कभी अगर हम लोग 1857 पर और सिखों के रोल पर हम कभी बात करना चाहिए, जो सिखों जिनको ये कहा जाता है कि उन्होंने गद्दारी की थी, जो इतना बड़ा झूठ है कि उससे बड़ा झूठ बोला नहीं जा सकता है। तो खैर वो ये जो जीवन लाल के पड़पोते ने किताब लिखी और उसने कहा कि ये जो राजा रघुनाथ थे, राजा रघुनाथ ने जब वो प्रधानमंत्री अव्वल थे, मुगल राज्य के अंदर कोई भी कायस बिना नौकरी के नहीं रहा, कोई भी कायस बिना नौकरी के नहीं रहा। उन्होंने सारे कायस्तों को नौकरी दे दी। तो औरंगजेब के राज में एक कायस्थ है जो अपने सबको नौकरी दे देता है। 1871-72 के अंदर 21.5% रहते। ये कैसे हुआ होगा? सारी दुनिया के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है, दी ओनली एग्जाम्पल इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री, टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री, के पीपल फॉलोइंग वन पर्टिकुलर रिलीजन रूल्ड अ पर्टिकुलर एरिया फॉर 1000 years एंड that area did not convert to the religion of the rulers। एकमात्र उदाहरण है। क्यों, कैसे हुआ ये? क्योंकि हिंदुओं की ऊंची जातियों ने मुसलमान शासकों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता कर लिया था। आज मुसलमानों से, आज के ये कमेरे मुसलमानों से तुम बदला लेना चाहते हो, जिन मुसलमानों को मुगल नफरत से देखते थे, जिनको ये कहते थे कि नीची जाति के। मुगलों ने ना कभी हिंदुस्तानी मुसलमान को ना लड़की दी, ना उनसे लड़की ली। उनको कोई भी मुसलमान जो है, जो इंडियन मुसलमान है, उसको कभी भी उन्होंने अपने दरबार के अंदर कोई नवरत्न नहीं बनाया। अगर कोई है तो मेरे को बता दो। ये रोटी बेटी के रिश्ते हैं। सावरकर लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसकी माँ हिंदू थी। अकबर के बाद कोई भी मुसलमान माँ से मुगल राजा नहीं है। अरे लड़कियां तुम ब्याहोगे, रिश्ते तुम करोगे, और आज बदला जो है इस देश के जो कमेरे हैं उनसे आप बदला करेंगे, आप उनसे बदला लेंगे। बदला लेना है तो जिन लोगों ने मुगलों की सेवा की थी, आज आप, दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, एक और फैक्ट आप अभी चाहे तो इस मीटिंग के बाद, उसके बाद देख लीजिएगा। आप चले जाइए फैमिली साइट्स पर, राजस्थान के जो डिफरेंट रूलर्स हैं, अजमेर, बाड़मेर, जयपुर, वो सब अपने नाम के साथ सवाई लिखते हैं। सवाई क्या लिखते हैं? सवाई मानसिंह। ये सवाई क्या है? ये जसविंदर वन है, और वो तो खैर आप सवाई हैं ही, आप तो आजकल सवाई हैं। सवाई का मतलब होता है 1 से सवा। गांधी जी तो सवा है ही ना, 2 पुलिस वाले साथ चल रहे हैं। नहीं 2 पुलिस वाले साथ चल रहे हैं। तो ये एक है सवाई। किसने दिया ये नाम सवाई? औरंगजेब ने दिया उन दलालों को जो उसकी सेना चला रहे थे, जो सारे देश में जो गुरुओं के खिलाफ, जो अब उसके भाइयों के खिलाफ, जो शिवाजी के खिलाफ, जो राणा प्रताप के खिलाफ जो इस देश को कर रहे थे, उनकी सेनाओं के कमांडर थे। एक किताब है 1700 सम की लिखी हुई फारसी के अंदर, मसाइरुल उमरा, दी
लाइव स्टोरीज ऑफ दी कमांडर्स। ये अकबर से लेकर और बहादुर शाह जफर से जो पहला राजा है उस तक कमांडर्स की वो है, कमांडर्स की जीवनियां हैं और जो पूरा मुगल कोर्ट के रिकॉर्ड्स पर आधारित है। और इस किताब का इतना महत्व था कि 1905 में बनारस की जो हिंदी नागरी प्रचारणी सभा थी, ये वो हिंदू महासभा का एक तरह से एक रूप था। उन्होंने इस किताब का जो हिंदू कमांडर थे, 300 में से जो 150 हिंदू कमांडर थे, उनकी पूरी जीवनी छापी और ये कहा देखिए हमने कितनी सेवा की थी मुगलों की। वो अगर आप लेना चाहते हैं वो नेट पर है, मैं उसका कवर पेज भी लेकर आया हूँ। यानी 300 जो लीडिंग कमांडर्स हैं जिन्होंने इस देश को खून में नहला दिया, जिन्होंने जो भी शिया किंगडम थी उसका सत्यानाश कर दिया। वो जो शिया किंगडम का जो साउथ का था उसको वो एक पिंजरे में बंद कर मुसलमान को पिंजरे में बंद कर यहां पर लेकर आया आगरा। उसको वो उसके साथ वो कैसे चला, वो क्यों चला? वो इसलिए चला क्योंकि इस देश के ऊंची जाति के जो लोग थे वो सारे के सारे जो है मुगलों के चले गए। मैं कितने सालों से कह रहा हूं कि आरएसएस वाले अगर आज औरंगजेब का राज आ जाए तो कहे जनाब हम तो आपका 100 साल से इंतजार कर रहे हैं, और देखिए हमारा तो ये दस्तावेज था, गुरु गोलवालकर कह गए थे या कह गए थे कि वो है। ये बेशरम लोग जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इनकी जिस्म में कोई हड्डी नहीं है। अच्छा, एक बात और जो बहुत गलत फहमी है इस देश के अंदर, और बदकिस्मती से ये माफ़ करना जसविंदर और साथी खुशबंद, कि इस देश का जो इतिहास की जो बेहक्या करते रहे हमारे लेफ्ट के साथी, हमारी जिनकी हिस्ट्री एकेडमीज पर कब्जा रहा, वो कभी मतलब उस इतिहास को, मिडिवल एज उनके लिए बड़ा सेकुलर था, बहुत सेकुलर था। सेकुलरिज्म कंसेप्ट ही नहीं था, तो वो औरंगजेब या मिडिवल एज सेकुलर कैसे हो सकता था? वो तो अय्याश थे, उनको सूट करता था कि हिंदू ऊंची जातियां आ गई, उनके पैरों में गिर गई, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई ज़रूरत नहीं धर्म परिवर्तन की, तुम राज चलाओ हमारे लिए। ये जिस तरह का राज चल रहा है, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उसके अंदर ये कहना कि जो हिंदू भारतीय मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो हिंदू से हुए हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये मलेश थे, ये शूद्र थे, इनको हिंदू धर्म में आप आने ही नहीं दे सकते थे। ये आरएसएस वालों से 40 साल से मैं बहस कर रहा हूं, आने ही नहीं दे सकते थे। ये सारे बौद्ध थे। देखिए मुसलमानों के जो इलाके जहां से मुसलमान बहुमत में हैं, ईस्ट और वेस्ट अफगानिस्तान तक, ये सारे बौद्ध धर्म के अड्डे थे। अगर आप खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की जीवनी पढ़ेंगे, जो उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी अनुवाद है, हिंदी में बहुत खराब अनुवाद है, वो खान अब्दुल गफ्फार खान खास तौर पर कह रहे हैं कि हम तो बौद्ध हैं, ये बामियान हमने बनाए थे, हमारे आबा अजदाद ने बनाए थे। तो ये भी एक झूठ के इनको सबको घर वापसी कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये असल में बात यह है कि वो बौद्ध थे, और उनको वो बौद्ध तब हो गए थे जब ब्राह्मणवाद का विनाश किया बौद्ध धर्म के मानने वाले राजाओं ने, और ये सब बौद्ध हो गए। और उसके बाद जब मुसलमानों का राज आया, मुसलमान नाम के राजाओं का राज आया, तो उन्होंने सोचा कि हम मुसलमान हो जाएं। लेकिन यहाँ पर ये बुद्धिस्ट से अलग थे जो ये मुसलमान नाम के राजा थे। इनको इक्वलिटी से कोई लेना देना नहीं था, बराबरी से, मसावात से कोई लेना देना नहीं था। इनको था राज करना था, इनको राज करना था, और इनके लिए राज के लिए सहायक बन गए थे यहाँ की हिंदू ऊंची जातियां। मैं कितने नाम गिनवाऊंगा आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसको हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है, आप जानते हैं कि जब सारे देश के अंदर सड़क पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उसमें आप वो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, वो तो छोड़िए, आप हिंदू औरतों के साथ, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है सारे देश में, और आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग कर रहे हैं, वो जो हो रहा है, वो जो सब कुछ है, उस पर ध्यान बांटने के लिए आरएसएस से जुड़े हुए गुंडे सड़क पर लिंचिंग कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम बोलो अगर तुमने इस देश के अंदर रहना है तो।
उस वक्त में आरएसएस से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो पोर्टल है, सबसे बड़ा जो चैनल है आज तक क्या करा रहा है, एक मुसलमान इथीस से एक मुसलमान मौलवी की बहस करा रहा है कि खुदा है या नहीं। और जावेद अख्तर साहब भी उस गेम में फंस जाते हैं। जावेद अख्तर को कहना चाहिए था कि जनाब मैं तो एथीस्ट हूं, मुसलमान हूं नहीं, तो मुझे एक आरएसएस वाले को बुलाइए, एक हिंदू बाबा को बुलाइए जो ये कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि ये इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा, कि भगवान राम थे या नहीं थे इस पर हम बहस करते हैं। बहस किस पर हो रही है? एक कठमुल्लावादी एक मौलवी को लेकर जिसकी ना समझ है ना कुछ है, जो ये कहता है कि सेकुलरिज्म एक गाली है, मुसलमान इसका शिकार हो गए, जो ये कहता है शमीउल जो ये कहता है कि हमने मुसलमानों ने शरीयत को लागू करना है। और शरीयत क्या है? शरीयत का भी इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे देश में शरीयत लागू हुई वो औरंगजेब ने कोडिफाई किया मुस्लिम रूल को, औरंगजेब ने कोडिफाई किया हिंदू पर्सनल लॉ को, औरंगजेब ने कोडिफाई किया क्रिश्चियन लॉ को, और उसकी किताब का नाम है फतुआते आलमगीरी। वो मुसलमानों का जो उसने शरीयत बनाया वो पूरा का पूरा मनुस्मृति उसने लागू कर दी, पूरी की पूरी मनुस्मृति उसने लागू कर दी। और ये जो मौलाना है शमील साहब जो ये कह रहे हैं कि हमने वो शरीयत लागू करनी पड़ेगी। आरएसएस और इनके बीच में कितनी एकता है वो मैं जब बाद में आऊंगा कि आरएसएस किसका दुश्मन है असली, उस पर हम इसको करेंगे। तो देखिए कितनी चालाकी से बहस हो रही है। भगवान राम पर बहस नहीं हो रही है, जिनके नाम पर आतंक मचाया जा रहा है। जो ये कहते हैं पुरुषोत्तम राम, जो दया प्यार करने वाला राम, उस पर बहस नहीं हो रही है। और उस पर बहस करने के लिए अगर ये तैयार होते तो मैं इनको देता, विवेकानंद ने जो स्थापित की थी संस्था अद्वैत आश्रम, हिंदू धर्म पर रिसर्च करने के लिए, उनका वॉल्यूम 2 उनको मैं देता कि ये जो है, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विवेकानंद जी ने एक स्थापित किया जो अभी भी कलकत्ता में 6 इतने मोटे मोटे वॉल्यूम, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें सेकंड वॉल्यूम में आप रामायण और महाभारत के बारे में सारी दुनिया से जो उन्होंने इंडोलॉजी जमा किए थे, जिसमें बेसिकली महंतम ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल थे, वो ये कहते हैं कि ये जो दोनों किताबें हैं, ये दोनों किताबें जो हैं किसी एक समय की लिखी हुई नहीं है, ये कम से कम 500-600 साल में लिखी गई है। कैसे पता किया उन इंटेलेक्चुअल्स ने? उनमें से एक भी सिख इंटेलेक्चुअल नहीं है, एक भी मुसलमान इंटेलेक्चुअल नहीं है। क्या है कि जो मीटर है संस्कृत की पोएट्री का, वो पोएट साथी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वो जो मीटर है वो मीटर बताता है कि ये 400 साल पहले का मीटर है, ये उसके बाद 300 साल बाद का मीटर है, उसका 200 साल का मीटर है। और इस काम को भार्गवों ने किया। भार्गव जो इसको गाते थे, गाकर सुनाते थे राम की कथा और महाभारत की कथा, उनको जो जोड़ा उन्होंने, जो जोड़ते चले गए, वो 500 to 600 ईयर्स में वो जुड़ा। तो एक बड़ी सार्थक बहस हो सकती थी कि भाई आप सिर्फ जय श्री राम नहीं बोलिए, आप दूसरे मजहबों के भी भगवान हैं वो भी बोलिए, लेकिन जिस भगवान को लेकर सबसे ज्यादा आतंक मचाया जा रहा है, आप उस पर कोई बहस नहीं। और रोटी रोजी, महंगाई, बलात्कार सबको पर्दे पर डल जाए, क्योंकि मुसलमान एक इशू पैदा कर दें, मुसलमान इशू खड़ा कर दें, उसके बाद किसी चीज पर बहस की जरूरत नहीं। एक और उदाहरण मैं दूंगा आपको। अभी चले ना, कोई बात तो नहीं है? मजा आ रहा है तब भी ये खराब है। कुछ यहाँ हलचल हो रही है ना। हाँ, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ जसविंदर जी, मुझे आप हुक्मनामा देकर रोके नहीं, 4-5 मिनट बता दें कि अब काफ़ी हो गया। हाँ, हुक्मनामा मत दीजिएगा, क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ हुक्मनामा लेकर। हाँ, तो एक और चीज़ हम ले लेते हैं, वंदे मातरम पर जो बहस हुई, जो आरएसएस विरोधी लोगों ने भी बहस की, जिनका हम बहुत आदर करते हैं, जिनको कई बार हम बुलाते भी हैं। आप जानते हैं क्या एक बेईमानी की गई वंदे मातरम को लेकर? वंदे मातरम को लेकर एक बेईमानी, बड़ी ये बेईमानी की गई।
हम ये सब जानते हैं कि कब लिखा गया था, उसके बाद कब इसको नॉवल के अंदर शामिल किया गया। जब ये लिखा गया तो इसको ये कहा गया, उनकी बेटी तक ने कहा कि पापा आपने क्या लिख दिया है। उनकी बड़ी बेटी ने कहा कि तुमने क्या लिख दिया है, ये तो कोई जात्रा का सॉन्ग लगता है। जात्रा जो होती है बंगाल के अंदर, गांव के अंदर अपना खेल होता है, उसको जात्रा और माना जाता है कि ये पढ़े लिखे लोग इसको नहीं देखते हैं ना, इसको करते हैं, तो वो जात्रा का सॉन्ग है। लेकिन ये खैर आते आते 19वीं शताब्दी के आखिर में ये नावल का हिस्सा बन गया। और इस नावल की दो बातें तो हमारे को बताई गई कि भाई ये मुसलमानों का इसका विरोध था क्योंकि इसे मुसलमान विरोधी है, लेकिन 3-4 बातें जो हमको नहीं बताई गई और इसीलिए वो बहस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नंबर 1 बात ये थी कि ये नावल जो है बहुत भयानक तरीके से बौद्ध धर्म विरोधी है। इस नावल के अंदर बार बार जगह आ रहा है कि सनातन सेना की जो मंदिर है, जिन मंदिरों में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए हैं दुर्गा को पूजा करने के लिए, वो सारे पुराने बौद्ध मंदिर थे। इस पर कोई बहस नहीं हो रही कि यार एक ऐसा नावल जिसमें बौद्ध मंदिरों पर आपने कब्जा किया है, वो आप उस पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये जो नावल है, ये नावल बहुत क्या कहते हैं, अंधविश्वास होता है ना, वो मर गई औरत, वो बाबा आएगा वो उसको जिला देगा, उसके बाद एक महात्मा आएंगे, वो महात्मा जो है आकर फिर आपको आदेश दे जाएंगे, वो जानवर को जिंदा कर जाएंगे। और इस नावल के अंदर जो मुसलमान विरोधी है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, वो हम सब जानते हैं, लेकिन जो जिस चीज़ को सब ने छुपाया, सब ने एक मिलकर जैसे नेशनल कॉन्शियस बन गया हो कि हमने इसको छुपाना है। ये जो बंदा था 1857 के अंदर ये एग्ज़ाम देता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, सिंडिकेट का नोट्स हैं जो साथी देखना चाहते हैं मेरे पास नोट्स हैं, ये 2 सब्जेक्ट में फेल होता है, इसको ग्रेस देते हैं। सिंडिकेट ये कहता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट कहता है इसमें बहुत संभावनाएं हैं। किस चीज़ की संभावना? ये अच्छा खाना बनाएगा, ये क्या करेगा, किताब लिखेगा। 1857 में जो गदर हुआ है, उस गदर के बाद हमको जो हिंदुस्तानी चाहिए, ये पहला हिंदुस्तानी है जिसको डिप्टी कलेक्टर के पद पर लगाया जाता है 2 सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद। और 33 साल की नौकरी के बाद ये रिटायर होता है CIE, जो अंग्रेज अपने सबसे बड़े दलाल को देते थे। 1857 में जितने पंजाब के रूलर्स थे, दलाल, सबको CIE मिला है। भोपाल की महारानी को CIE मिला, ग्वालियर के राजा को CIE मिला, इसको ये CIE मिलता है। और ये नावल जो खत्म होता है, जिसको छुपा कर रखा गया मेरे प्यारे दोस्तों, 8वां पार्ट है। मैंने ये सोचकर कि शायद इससे अलग कोई और भी हो सकता है, मैंने 20 उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के जमा किए हैं, देश के जहाँ भी जिस वजह छपे, जहाँ मेरा संभव था मैंने उसको जमा किया है। ये मैं जिससे आपको पढ़कर सुना रहा हूँ वो ये आनंद मठ है, सन 1925-26 का छपा हुआ कलकत्ता से हिंदी पुस्तक एजेंसी का। लास्ट 2 पेज बस आप पढ़ लीजिए, ये 8वां भाग है। होता यह है कि अंग्रेज़ों को मुसलमानों को हरा दिया है। अच्छा, एक और इसमें मजे की बात है जो बेईमानी कर रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, कि एक विद्रोह जो फकीर और सन्यासी दोनों ने मिलकर किया नवाब के खिलाफ 1777 के अंदर या कहीं पर, उसको उन्होंने फकीर निकाल दिया और उसको हिंदू मुसलमान कर दिया। और मैं सोचता हूं कि आपने गंभीरता से ये हमारी जो विरासत है, साथ की विरासत, फकीर और सन्यासी दोनों ने मिलकर जिस तरह से नवाब का और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था, उस पर बहुत मटेरियल उपलब्ध है। तो बंकिम एक तो ये करते हैं, वो कब का गया गुजरा हो गया, अंग्रेज़ों का राज हो गया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो आज की बात, वो आज जो कर रहे हैं 1850, 60, 70 के अंदर, कि वो उसको हिंदू मुसलमान बना दे रहे हैं। और वो मुसलमानों के बारे में तो ये समझ लीजिए कि जो मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा होती है, उसमें जो उनके साथ करती है, बोल जय श्री राम बोल, मस्जिद को आग लगाना, दाढ़ी को आग लगाना, उनके घरों को आग लगाना, ये सारे आनंद मठ के सीन हैं। आनंद मठ के सीन ये हिंदुत्ववादी जो कैंप होते हैं, बौद्धिक कैंप होते हैं, ट्रेनिंग कैंप होते हैं, उसमें खेल के तौर पर खेले जाते हैं, खेल के तौर पर खेले जाते हैं। और ये जो सारा जड़ है मुसलमानों के खिलाफ, और वो सिखों पर भी लागू किया गया। देखिए, मेरा एक मानना है, जिस वायलेंस के अंदर
जिस कम्युनल वायलेंस के अंदर लोगों को जलाकर मारा जाता है उसमें हिंदू राष्ट्रवादी शामिल होते हैं, क्योंकि यह आनंद मठ से आता है। जलाना, जलाना, मर भी जाए तो जलाना। मैं जानता हूं 84 के अंदर मैं वो साक्षी रहा हूं कि सिखों के गले के अंदर टायर डालकर 6-6, 7-7 घंटे लगातार जलाते रखना। मैं अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद गिराने के बाद मुसलमानों के साथ जो किया कि उनको रजाई में लपेट कर उसको आग लगा देना। आप जानते हैं गुजरात में क्या हुआ था कि दुकान जो मुसलमान की है वो जलेगी, दूसरे की नहीं जलेगी, उसको जलाना। ये आनंद मठ से है। लेकिन चलिए उसको सब छोड़िए, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ तो कुछ भी किया जा सकता है, कोई नहीं रोएगा। ईसाइयों के खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है, सिखों के खिलाफ कोई भी किया जा सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे और बोलते बोलते आप सो जाएंगे। हाँ जी, कमीशन बनाएंगे बस। आखिरी चैप्टर में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अगर इस देश के हिंदुत्ववादी या कांग्रेसी, माफ कीजिएगा भाई साहब, ये माफ कीजिएगा, हैं, जरा सी भी शर्म होती तो इस नॉवल को आज बैन करने का वो तय करते। मुसलमान हार गए हैं, और ये सत्यानंद और भावानंद जो संतान सेना के वो हैं, इस लिटरेरी फेस्टिवल का भी ये पढ़ो। मैं अपने पुराने बुजुर्ग साथी ब्रैक, ग्रैमशी, लेनिन की बात से अपनी बात खत्म करूंगा। किताब का महत्व क्या होता है। अगर हम ये पढ़ रहे होते तो आज ये जो हो रहा है ये नहीं हो रहा होता। तो ऊपर से एक डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब चिकित्सक हैं, वो डॉक्टर साहब हैं। चिकित्सक ने कहा सत्यानंद और भावानंद 2 लीडर हैं जो मुसलमानों को हराकर, और अब बज के अंदर, हावड़ा के अंदर अंग्रेजों का राज हो गया है। सत्यानंद, आज माघ की पूर्णिमा है, चलिए मैं तैयार हूं, पर महात्मा जी कृपा कर मेरा एक स्नेह दूर कर दीजिए। इधर यूं ही युद्ध विजय हुई है, सनातन धर्म निष्कंटक हुआ, क्यों ही मुझे लौट चलने का आज्ञा क्यों दी जा रही है। अच्छा, उससे पहले डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि चलो अब ये काम अपने सारा समेटो, हमने हिमालय की तरफ चलना है। वो कह रहे हैं जनाब हमको तो एक विजय हासिल हुई है, आप हमें कह रहे हैं कि चलो। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, मुसलमानों का राज्य चौपट हो गया, अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, व्यर्थ में प्राणियों की हत्या करने का क्या काम है जी। सत्यानंद परेशान हो जाते हैं। मुसलमान राज्य चौपट हुआ है सही, पर हिंदुओं का राज्य तो नहीं स्थापित हुआ। इस समय कलकत्ते में और अंग्रेजों का जोर बढ़ता जा रहा है। महात्मा जी क्या कहते हैं, अभी हिंदू राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, तुम्हारे यहां रहने से व्यर्थ ही नर हत्या होगी, इसलिए चलो। वो फिर बहस करते हैं, प्रभु यदि हिंदुओं का राज्य न होगा तो फिर किसका होगा, क्या फिर मुसलमान ही राजा बने होंगे। महात्मा जी क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, नहीं, अब अंग्रेजों का राज्य स्थापित होगा। वो सीना पीटने लगते हैं भावानंद, सत्यानंद, हाय मां, मुझसे तुम्हारा उद्धार करते न बन पड़ा, तुम फिर मलेच्छों के ही हाथों में जा पड़ोगी। यानी दिस टाइम मलेच्छ में सिर्फ अंग्रेज। संतानों का अपराध मत समझना माता, आज रण क्षेत्र में ही मेरी मृत्यु क्यों ना हो। महात्मा जो कहते हैं कातर मत हो सत्यानंद, कातर मत हो, तुमने बुद्धि भ्रम में पढ़कर दस्यु जैसा व्यवहार करके धन जमा किया, लूटपाट से धन जमा किया है, जीत हासिल की है। पाप का फल कभी पवित्र नहीं होता, इसीलिए तुम लोगों से इस देश का उद्धार ना हो सकेगा, और जो कुछ होने वाला है वही अच्छा है। अंग्रेजों का राज हुआ, बिना सनातन धर्म का पुनरुद्धार नहीं हो सकता। दिस नॉवल एंड्स कि सनातन धर्म जिसकी सुबह से शाम तक पकते पकते कान हमारे पक गए, वो सनातन धर्म का उद्धार तब होगा जब अंग्रेजों का राज स्थापित होगा। यह हिंदू राष्ट्रवाद का बुनियादी स्तंभ है। इस पर ना पार्लियामेंट में बहस हुई, ना कांग्रेस ने बहस की, ना किसी सीपीआई के आदमी ने बहस की, ना सीपीआई के आदमी ने इसको पढ़कर सुनाया। सबका यह था कि बहुत बढ़िया है, राष्ट्रवादी है, लेकिन आरएसएस वाले जो है इसको पढ़वाना चाहते हैं। आरएसएस वाले उसको पूरा गाना पढ़वाना चाहते हैं। पूरे गाने के बारे में आपको पता है ना कि वो पूरा गाना आधा संस्कृत में है, आधा बंगाली में है। और वो रेल में जा रहे थे, तो रेल में जाते हुए वो सरसों लहरा रही थी, नदियों में पानी बह रहा था, तो उन्होंने गीत लिख दिया। वो सारे भारत पर लागू हो ही नहीं सकता था। उसमें 7 करोड़ लोगों का जिक्र है, भारत की आबादी उस वक्त 30 करोड़ थी।
7 करोड़। और अरबिंदो ने जो उसका ट्रांसलेशन किया, वो ट्रांसलेशन किया एंथम ऑफ बंगाल, एंथम ऑफ बंगाल। उसको आप सारे देश पे लागू कर दे रहे हैं। और कांग्रेसियों ने सन 1937 में बहुत जहालत का फैसला किया और उन्होंने इसको, देखिए आरएसएस ही हिंदू मुसलमान नहीं बनाती है, कांग्रेस भी हिंदू मुसलमान करते रहे। अरे मुसलमानों को इस पर ऑब्जेक्शन है तो हमने ये जुर्म उन्होंने उनके नाम में लिखवा दिया, इसलिए हमने जो है इसको जो है शुरू के 2 अंतरे पढ़वाने का तय किया। आप मुझे बताइए, अगर आरएसएस वाले इसको पूरा करने को तय कर देते हैं कि हमने दुर्गा को पूजना है 2 अंतरों को छोड़कर, सिख अनुयायी मानेंगे इसको? बौद्ध अनुयायी मानेंगे? दंगे हो जाएंगे। लेकिन आप इस देश में किसी भी चीज को मुसलमान से जोड़ दीजिए और मुसलमानों में इतना मतलब इतनी बहुतात है जाहिलों की कि वो एक ऐसा आदमी जिसको नमाज नहीं आती थी, जिसको उर्दू नहीं आती थी, जो रोज शराब पीता था, उसको इस्लाम का ठेकेदार बनाकर पाकिस्तान बनवा दिया उन्होंने, जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे। अच्छा, तो कितना धोखा हुआ इस देश के साथ। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि ये जो है इसका रास्ता क्या था? इसका रास्ता सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिसको आरएसएस वाले भी बहुत बड़ी बात करते हैं, उनकी सेना का कत्लेआम कराकर, वो जो सावरकर ने अंग्रेजी सेना में भर्ती कराई थी, जब नेताजी 1 लाख हिंदू भर्ती कराए थे, उसने अपने भाषण में कहा, जब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बनाकर लेकर आ रहे थे, तो वो उनके साथ उन्होंने क्या किया, एक तो सबसे पहले अपनी जो सेना थी उसमें वंदे मातरम खत्म कर दिया शब्द, क्या रखा, जय हिंद जी। उसके बाद उन्होंने कहा जो हमारे देश के लिए हमारा एंथम हो सकता है वो क्या है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं, सुना दूं जनाब, 2 मिनट लगेंगे। ये असल में ये भी गुरुदेव का गीत था, जो ओरिजिनल गीत है, भारत भाग्य विधाता। उन्होंने कहा ये होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई धार्मिक पक्ष और कुछ नहीं है, बल्कि सब हिंदू मुसलमानों को लेकर करने की बात है। आरएसएस, कांग्रेस इसको मान लेती तो आरएसएस को ये मौका नहीं मिलता ये सब बहस, जिन्होंने खुद नहीं गाया। मैं कब से पूछ रहा हूं उनसे कि चलो तुम स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि तुम ये कहते थे हम हिंदू मुसलमानों का एक राष्ट्र नहीं मानते हैं, हिंदू सिखों का एक राष्ट्र नहीं मानते हैं, हम तो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। तो तुमने हिंदू राष्ट्र के लिए कभी ये गाते हुए, वंदे मातरम गाते हुए कोई जुलूस निकाला हो, कोई धरना दिया हो? क्योंकि उस जमाने में अगर आप सिंगल गाते थे, अगर आप सिंगल गाते हुए पकड़े जाते थे 1 साल की सजा होती थी, अगर 4 से ज्यादा होते थे गोली चलाई जाती थी। तुम्हारा कोई आदमी गिरफ्तार हुआ हो? कभी नहीं किया आपने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी नहीं गाया। इसको छोड़ दीजिए, कांग्रेस के साथ ताड़ान दो तो छोड़ दीजिए। अच्छा, अब ये सुन लीजिए। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमाचल नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाएं तुझसे जीवन पाएं, हर तन पाएं आशा, सूरज बनकर जगकर चमके भारत नाम सुभागा, जय हो जय हो जय हो जय 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 हो, सबके दिल में प्रीत बसाएं तेरी मीठी वाणी, हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके, गूंधे प्रेम की माला, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा, जय हो जय हो जय हो जय 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 हो, शुभ सवेरे पंख पकेरे तेरे ही गुण गाएं, बास भरी भरपूर हवाएं जीवन में रुत लाएं, सब मिलकर हिंद पुकारें जय आजाद हिंद के नारे, प्यारा देश हमारा सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा, जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। इसको हमने नहीं माना एंथम, हमने एंथम संस्कृत भाषा वाला बनाया, क्योंकि वो हिंदू हाई कास्ट को वो सूट करता था और कांग्रेस उसका शिकार हुई। कांग्रेस ने इस बहस को, अगर उस दिन ये कहते कि सब खत्म है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का ये है, इन्होंने एंथम बनाया है आज़ाद हिंद फौज का, ये भारत का एंथम होगा, और उसके बाद आपने एक दूसरा एंथम बना लिया। उस दूसरे एंथम के बनने पर आरएसएस ने एडिटोरियल लिखा कि ये जो वंदे मातरम की कबर पर
जो पत्थर लगाया गया है वो जनगण मन का लगाया गया, और जनगण मन की एक दिन कब्र खुदेगी जिस पर भारत की जनता का पत्थर लगा होगा, यानी भारत की जनता जनगण मन को दफन करेगी। सन 1910-11 में जो खिलाफत मूवमेंट हुई गांधी जी ने चलाई, उसमें एक भड़काऊ भाषण करने के लिए ये गिरफ्तार हुआ। आरएसएस ने जिसने बनाई वो किस लिए गिरफ्तार हुआ था? एक बार खिलाफत मूवमेंट के पक्ष में भाषण करने के लिए। खिलाफत मूवमेंट के पक्ष में भाषण किया। गांधी जी ने कहा था कोई अपना डिफेंस वकील नहीं करना, ये डर गया, इस बंदे ने डिफेंस वकील भी किया। लेकिन उस ज़माने में एक प्रोटोकॉल था कि जिसने भी खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया है उसको 1 साल के लिए जेल डालो। ये 1 साल के बाद जेल से बाहर आया, और जब ये अपने कपड़े बदलने गया, लॉकर रूम होगा कोई पुराने कपड़े, तो ये उसके अपने कपड़े बहुत छोटे पड़ गए हेडगवार के। ये भी उनकी जीवनी में लिखा है, मैं नहीं, आरएसएस की जीवनियों में लिखा है, मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए आज तक जिंदा भी हूँ 40 साल से, क्योंकि मैं उनकी बात ही बताता हूँ। और उसी जीवनी में लिखा है कि ये जो 25 पाउंड वजन बढ़ गया, 11.5 किलो। दुनिया के इतिहास, अच्छा इसको कैद बामुशक्कत हुई थी, ये कैद बामुशक्कत, सुबह खेत में काम भी करना है, ये भी करना है, रोटी भी बनानी है, सब करना है। सारी दुनिया के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एकमात्र उदाहरण एक पॉलिटिकल प्रिजनर जिसको कैद बामुशक्कत होती है, वो जब 1 साल के बाद जेल से बाहर आता है तो ना उसको खाल की बीमारी है, ना पेट की बीमारी है, ना कुछ और दूसरी बीमारी है, ना उसका हाजमा ख़राब हुआ है, ना उसका किडनी ख़राब हुआ है, उसका 25 पाउंड वजन बढ़ गया है। एकमात्र उदाहरण। उसका भी वजह बताइए क्या हुआ, क्यों हुआ? वो वजह ये हुआ कि इसमें लिखा है कि वो जब जेल में गए तो उनकी जाते ही सर जाथर, जो उसका अनजानी जेल का जो था सर जाथर, उसके साथ दोस्ती हो गई थी, और उसको मैनुअल समझ, यानी अंग्रेज अफसर है और इतना क्रिमिनल जेलर है कि जिसने कितने लोगों को फांसी पढ़ाई, कितने लोगों ने सुसाइड कर ली क्रांतिकारियों ने, इसको ये मैनुअल पढ़ाने लगा हेडगवार। तो अगर आपकी दोस्ती अगर जेलर से हो जाए तो क्या होता है? क्या होगा फिर? बढ़िया खाने को मिलता है। तो 25 पाउंड तो वजन बढ़ना ही था। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इस बंदे ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? खुद उनकी जीवनियां बताती हैं। 4 जीवनियां हैं जो आरएसएस वालों ने कभी नहीं बताया है, हमने निकाली हैं। वो उसमें है कि इन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी कि गांधी जी ये कह रहे थे कि ये राष्ट्र जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों सबको मिलकर है, हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको सिर्फ हिंदू राष्ट्र मानते हैं, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, बाकी कोई भी इस राष्ट्र में नहीं है। हम इसलिए यहाँ पर हम आरएसएस की स्थापना और उस सबको लेकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस एक बात मैं आपको बताऊंगा, सन 1925 के अंदर बन गई। सन 1950 तक जो इनका साहित्य है उसमें कोई आरएसएस का कोई आदमी स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का आंदोलन छोड़िए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गाय पर प्रतिबंध लगाओ इसको करने के लिए, राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद गिरी हुई है उसको निकाल कर वो करो, कोई आंदोलन किया हो, कभी किया हो, कोई अपना दस्तावेज बता दो, अपना कोई फोटो बता दो, चलो फोटो नहीं है तो ये बता दो एफआईआर के अंग्रेजों ने एफआईआर की थी तुम्हारे खिलाफ। गाय, राम मंदिर, ये सारी चीजें जो आप जो है आप कितना क्रिमिनल। और गोलवलकर क्या कह रहा है, जो दूसरा जिसको गुरु ऑफ हेट कहते हैं प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, कि वो ये कह रहा है कि अंग्रेज जो यहां पर आए थे तो वो तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो किस बात का रोना है? ये बंच ऑफ थॉट आचार नवनीत है, विचार नवनीत है। ये अभी पिछले साल की मैंने खरीदी है, क्योंकि कहीं वो कहें हमने तो विड्रॉ कर लिए, मैं हर साल इनका जो भी छपता है उसको खरीदता हूँ। ये शहीदों के बारे में जो ये कहते हैं, आप ज़रा सुनिए और इस देश को गुस्सा नहीं आता है। और ये जाहिल कांग्रेसी भी नहीं जानते हैं, अगर पढ़े होते तो यही पढ़कर वहाँ सुना देते, क्योंकि ये पढ़ते नहीं हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी और उसके लिए, राहुल गांधी और उनकी बहन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पहली बार आरएसएस को अपना दुश्मन बता रहे हैं, है ना। वो तो अब मोदी भी कह रहा है हम तो है ही नहीं, कुछ आरएसएस ही है। 2 अक्टूबर को उसने कहा कि अब तो हम सब आरएसएस के हैं।
ये जनाब विचार नवनीत का 283 लेटेस्ट एडिशन है। ये शहीदों के लिए, ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनका जीवन दर्शन प्रमुखतः पौरुषपूर्ण है। वह सर्वसाधारण व्यक्तियों को चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत एवं अकर्मण्य बने रहते हैं, से बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। हमने ऐसे बलिदान को महानता का सरोज बिंदु जिसकी आकांक्षा मनुष्य करें नहीं माना है, क्योंकि अंततः वह अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए और असफलता का अर्थ है कि उनमें कोई गंभीर त्रुटि थी। इस किताब को पखाने में डाल देना चाहिए था। इस किताब के कागज़ों को लेकर हमने टॉयलेट पेपर बना लेना चाहिए था। इसको मानने वाले राज कर रहे हैं, इसको मानने वाले। इसके अंदर और क्या क्या लिखा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चैप्टर 16, दुश्मन नंबर 1 मुसलमान, दुश्मन नंबर 2 ईसाई, दुश्मन नंबर 3 कम्युनिस्ट। अच्छा, आप सोचते हैं कि इनको सिखों से बहुत प्यार है? बहुत प्यार है। ये सिखी को अलग धर्म ही नहीं मानते हैं। ये हिंदू धर्म का हिस्सा है, हिंदू धर्म का हिस्सा है। और कितने उदाहरण मैं आपको दूंगा, कितने उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैं एक नुक्कड़ नाटक कर्मी के तौर पर भी सारी दुनिया और देश घूमता हूँ, माइनॉरिटीज़ के लिए, औरतों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए। तो ये 8 नवंबर 1984 को आरएसएस का एक बहुत बड़ा आइडियोलॉग, उसका नाम था देशमुख, नाना देशमुख। वो अपने नाम को खुद नाना जी देशमुख लिखता है। ये सारा जी पता नहीं कहाँ से घुस जाते, क्योंकि इनको जी हुजूरों के अलावा कुछ आता नहीं। हाँ, तो वो जी लगा लेते हैं सब नाम के आगे, जी, नाना जी देशमुख। तो हम जी के बिना नाना देशमुख की बात कर रहे हैं जी। ये इसने 8 तारीख को एक दस्तावेज़ पेश किया। इसका हिंदी और ओरिजिनल जो जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने अखबार में लिखा था, वो मेरे पास कुछ कॉपियां आप ले सकते हैं, नेट पर भी हैं ये। इसके लिए सिख जिम्मेदार हैं। और ये एक दस्तावेज इसका है जिसका नाम है आत्मदर्शन के क्षण। जब आप हजारों सिखों को मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, घर जला रहे हैं, आत्मनिरीक्षण के क्षण किसके लिए होना चाहिए था? जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, राजीव गांधी के लिए, कांग्रेसियों के लिए। हाँ, ये क्या कह रहा है? सिखों के लिए आत्मनिरीक्षण के क्षण। तुमने डिफेंस क्यों किया? तुमने बुद्धिजीवियों के चक्कर में आके एक सिख जो है सिखी की क्यों बात की? तुम सर दबाकर मरे क्यों नहीं? ये है। और ये बंदा जो है, ये बंदा बाद में इसको भारत रत्न मिला है। ये बंदा जो है मरने के बाद, ये बंदा जो है, जब मनमोहन सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो 84 के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। जब वो माफ़ी मांगने का तय हुआ तो उसके बाद आरएसएस ने किताबों से निकलवा दिया। वो 8वीं और 10वीं की क्लास में जो था वो माफ़ीनामा, कहा कि नहीं, कोई माफ़ी की बात 84 को लेकर माफ़ी की बात कोई बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये सब जानते हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कि 84 जो है, 84 करवाने के लिए LK आडवाणी ने अपनी जीवनी में लिखा है, वो 800 पेज की जीवनी, कि मैंने और चंद्रशेखर ने, हम दोनों इंदिरा गांधी के पास सुबह गए और कहा कि इसको आपने कराना है, और आप कराना है। और हम ये वायदा लेकर आए थे उससे। हम इंदिरा गांधी से वायदा लेकर आए कि आप इसको करेंगे। दिस सो कॉल्ड क्रिमिनल ब्लू स्टार। ब्लू स्टार ऐसे होते हैं, ऐसे स्टार ना हो तो अच्छा है। तो ये कितना प्यार करते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ जो असली बात जो मैं आपसे करने आया मेरे प्यारे दोस्तों। आरएसएस ने 26 हमारा देश आज़ाद हुआ जी, आज़ाद हो गया। और आज़ाद हुआ और उसके बाद 14 अगस्त है। 14 अगस्त को सब जगह
खूब ज़्यादा मनाया जा रहा है। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई जो है वो बहुत ख़राब हालत है, बहुत सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद लोग मना रहे हैं, आज़ादी की तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। ये आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं, 14 अगस्त 1947 को इनका जो एडिटोरियल है, आरएसएस का ऑर्गेनाइज़र जो एडिटोरियल लिखता है तिरंगे झंडे को लेकर, मैं पहले अंग्रेज़ी में सुना रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं हिंदी भी कर दूंगा उसका। Those who have come to power through kick of fate may give into the hands of Hindus tricolor. Hindus will never accept it. It has 3 colors. It's a bad omen and it will leave very bad influence on Hindu psychology. किस्मत के दांव से जो लोग सत्ता में आ गए हैं वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा झंडा थमा दें, लेकिन तिरंगे झंडे को हम कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें हिंदू नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं और 3 रंग मनहूस होते हैं और हिंदुओं की साइकी पर इसका बहुत बुरा असर होगा। कांग्रेसी इसको मोदी से लड़ते हुए कभी इसको नहीं रखते हैं, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं हैं। अगर ये पढ़ दें, ये कहें, मुद्दा बदलेगा ना, हिंदू मुसलमान से बदलेगा, हिंदू सिख से बदलेगा कि सिख सारे आतंकवादी हो गए हैं, ईसाई जो है सारा यहाँ पादरिस्तान बनाना चाहते हैं, उससे बदलेगा। लेकिन वो खुश हैं जी। 26 नवंबर 1949 हिंदुस्तान की संविधान सभा, अभी थोड़े दिन पहले हुए हैं, वो संविधान सभा पास करती है, संविधान पास करती है। 4 दिन के बाद एडिटोरियल लिखते हैं, वो एडिटोरियल मेरे पास है, दी कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा फुल पेज एडिटोरियल। उसमें वो कह रहे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए मनुस्मृति। अच्छा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, आप पढ़ने वाले लोग हों, आप मनुस्मृति के कम से कम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 9 ज़रूर पढ़ा करें, साल में एक बार पढ़ा करें, अगर आप इस देश को हिंदुत्व से बचाना चाहते हैं। अगर अपने धर्मों के क्लर्जी को मनुस्मृति के रास्ते से बचाना चाहते हैं, आपने इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 9। ये पोइट्री में है। आप जानते हैं ना कि मनुस्मृति जो है वो कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है जी। वो मनुस्मृति जो है औरतों के बारे में और शूद्रों के बारे में जो कुछ कहती है, उसको शायद पढ़कर उसके बाद सारे दिन नॉर्मल रहना बड़ा मुश्किल काम है। सर से किसको पैदा किया? ब्राह्मण को। यहाँ से नहीं, यहाँ से क्षत्रिय को, यहाँ से और पैर से शूद्र को पैदा किया। और शूद्रों का काम है बाकी तीनों का निर्विकार भाव से करना। अगर शूद्र आपके बराबर में बैठ जाता है तो आपने उसका नीचे बम काट देना है। अगर वो ऊंची आवाज में बात करता है, उसकी जबान आपने खींच लेनी है। हाँ? ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा जुर्म करे, उसको बलात्कार करे, मोस्ट हीनस क्राइम करे, उसको आपने कोई सजा नहीं देनी है। सिर्फ ये कहना है तो अपना माल लपेट और निकल जा, तू निकल जा। ठीक है, बस खत्म करने वाला है जी। तो ये हो गया। चलिए इसको छोड़िए। उनका हिंदुओं के बारे में क्या है, ज़रा सा वो मैं बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हिंदुओं के बारे में उन्होंने जो है, और जिसकी मैं बात करता हूँ कि आप हमको बताइए कि आपका हिंदुओं के बारे में क्या है। 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आरएसएस जो मर्दों का संगठन है, स्वयं सेवक संघ। औरतों का संगठन है, 1936 में बना सेविका समिति। मर्द वॉलंटियर हैं और औरत कौन है? सेविका। मर्दों ने सिर्फ ये कहना है हम भारत मां के लिए काम करेंगे, औरतों ने कहना है कि वो अपनी चेस्टिटी की भी हिफाजत करेंगे, वो संयम रखेंगे, वो परिवार को पालने की ट्रेनिंग लेंगे। यानी अब जरा सा इनसे पूछिए कि अगर किसी औरत की इस्मत या उसकी चेस्टिटी भंग होती है तो कोई मर्द ही करता होगा ना। तो आप सबसे पहले तो आपने मर्दों से कराइए कि यार तुम जो है कोई गलत जगह नहीं करोगे, लेकिन औरतों के लिए है। उसके बाद आप ये देखिए कि ये बंदा गुजरात जाता है। औरतों के लिए तो 1-2 चीज़ मैं आपको बताई दूं।
ये और स्त्रियां, ये चैप्टर 9 14 श्लोक है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप को और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, इन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही ये उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर। हिंदू औरत के लिए जो उनका है कि हर हिंदू औरत लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, अंधा हो, उसको सिर्फ बिस्तर पर लेकर जाना चाहती हैं जी। उसके बाद ये बंदा पहुंचा 5 मिनट्स सर मैक्सिमम। ये बंदा पहुंच गया गुजरात में केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए क्या किया था उन्होंने, वो भी सुन लीजिए जरा। गुजरात में बताया कि केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए क्या किया कि उत्तर भारत से ब्राह्मण भेजे, और इन ब्राह्मणों ने क्या करना था कि वहां के जो हिंदू हैं ब्राह्मणों को छोड़कर अपना पहला बच्चा, जो भी नई शादी होगी, पहला बच्चा किससे पैदा करना था, या उत्तर भारत से गए हुए ब्राह्मण से। नस्ल सुधारनी है साउथ इंडिया के हिंदुओं की। ये ऑर्गेनाइजर के अंदर छपा हुआ है, जो गायब कर दिया गया है बहुत सारी लाइब्रेरी से। उसके बाद आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, हम लोग बाद में भी बात करेंगे, शाम तक रहूंगा मैं। ये गीता प्रेस, जिसको गांधी शांति पुरस्कार मिला है, 30 किताबें हैं हिंदू धर्म मेड इजी। स्वामी राम सुखदास जी का लिखा हुआ है, आप अपनी यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी पा सकते हैं। कोई ना इस पर कोई केस होता है, ना कोई कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बिकती रहती हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी के अहाते में बिकती रहती हैं। पति मारपीट करे तो दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए, उत्तर पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई ऋण है, बदला है, जो इस रूप में चुकाया जा रहा है। 1-1 लाख छपती है ये किताब, देश की हर भाषा के अंदर छपती है। सती होना प्रथा है ही नहीं, सती तो कर्तव्य है, हिंदू धर्म की रीढ़ है। 8 साल की सजा है टू ग्लोरीफाई सती। कुत्ते को मारने पर 6 महीने की सजा है। वो कह रहा है कि आपके पिछले जन्म के करने के लिए, पिछले जन्म के जो कुकर्म है, आपके जो गुनाह है वो हो जा रहे हैं। क्या आपको बलात्कार हो जाए तो आप क्या करें? आप बलात्कार हो जाए तो आप चुप रहिए, किसी को मत बताइए। ये मुसलमान औरत के बारे में कह रहे हैं वो नहीं, हिंदू औरत के बारे में कह रहे हैं। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। तो देखिए, कुल मिलाकर सवाल ये नहीं कि बयान क्या था, अब सवाल ये है कि उसे क्यों, कब और किसके लिए मुद्दा बनाया गया। दिल्ली में उठी चिंगारी को पंजाब की आग में बदलने की कोशिश हो रही है। अब देखना यह होगा कि सिख समुदाय इस राजनीति को भावनाओं से देखता है या सच्चाई की कसौटी पर परखता है। इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जब तक स्वतंत्र हैं, इसी तरह के सवाल उठाते रहेंगे। नमस्कार।